देखें वो वेक्टर जो कि ए और बी के दरमियान के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो ये है, अभी हमने बात की थी। वो वेक्टर जो कि ए और बी के दरमियान के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो ए प्लस बी है। सो 147 में हमें क्या कहा जा रहा है, 147 में कहा जा रहा है द वेक्टर दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वो वेक्टर जो ए और बी के दरमियान के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। दोनों को ऐड कर दें, आई प्लस 2i 3i और माइनस जे और प्लस जे माइनस का जे। तो 3i तो यहाँ भी था, माइनस जे यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यही वाला होगा। और वैसे माइनस का 3k, 3i माइनस 3j माइनस का 4k, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन ए। चलें 149, तो वही है हम डिस्कस कर चुके हैं। ए और बी के दरमियान का अगर एंगल अल्फा है और ए प्लस बी उसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये क्या होगा, tan इनवर्स बी साइन अल्फा फर्स्ट ऑप्शन। प्लस बी कॉस अल्फा। बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है जी, ऐसे ही होगा। आगे हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है, तो चलें जी, ये तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब चलते हैं पेपर्स की तरफ, तो ज़रा देखते हैं कि पेपर्स हमारे पास जो है वो क्या है। पेपर्स इसके बाद हैं या इससे पहले हैं? इससे पहले हैं, ठीक है। तो पेपर्स इससे पहले हैं। पेपर्स के एमसीक्यू दिए हुए भी हैं इसमें, फाइल में है, एक मिनट होने चाहिए। ये रहे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 2017 से पहले मॉडल पेपर, 18 17 का मॉडल पेपर, और ये 18 और 19, ये 2019, ठीक है जी, ये है। तो ज़रा आप लोग अपनी फाइल में से देख देख के बताते रहिएगा कि कौन सा है, जिस तरह हम क्लास में कर रहे थे। चलें 2019 पहला वाला है, बिल्कुल पहला वाला है, ज़रा देखिएगा। If two vectors a is equal to 0, b is equal to 0 are such that a dot b is equal to 0। सर ये नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल होगा, एग्जैक्टली ये नॉट इक्वल होगा, मैं बोलने वाला था, ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है ना जी। तो ये आप लोग करेक्शन कर लें अपने पास। सर बाकी एमसीक्यूज ऑनलाइन ही होंगे या हैंड आउट मिलेगा? अरे भाई, मतलब जो है वो ऑनलाइन, तो क्लास ऑनलाइन होगी, हैंड आउट मिल जाएगा आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको बिल्कुल हैंड आउट मिल जाएगा। चलें, ये नॉट इक्वल होगा भाई, ये करेक्शन कीजिएगा। अगर आपके पास इक्वल आ रहा है तो इसको नॉट इक्वल कर लें, ठीक है ना जी। क्योंकि अगर दोनों वेक्टर जो हैं वो 0 0 हैं तो फिर तो क्रॉस हो, डॉट हो, कुछ भी हो, फिर तो वो नल वेक्टर ही है ना। तो कंडीशन ये नहीं बनती, जो हमने देखा भी था। तो हमने कहा था अगर a इज नॉट इक्वल टू बी 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन वो वेक्टर्स क्या हैं जी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p x y z इज, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर OP ओपी। होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से फिर अब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हैंड आउट में, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ हमने डिस्कस की थी। और होगा, और यहाँ पे वेक्टर्स का देखिएगा, आई थिंक नहीं है, ठीक है, शायद नहीं है। 2018 में 11 18 में 11वां, ठीक है जी। 11 बी जो है वो P1 P2 है, वेयर P1 एंड P2 गिवन है, बी का मॉड निकालना है। तो पहले P1 P2 निकालें, फिर उसका मॉड। तो P2 माइनस P1, देखें जब P2 माइनस P1 लेंगे तो 3 में से 1 माइनस हुआ 2 आएगा, और 1 आएगा और माइनस 2 आएगा, यानी 2 1 माइनस 2। बी जो है वो 2 1 माइनस 2 होगा, 2 1 माइनस 2 आ गया, उसका मॉड ले लिया। तो 2 का 4, 1 का 1 और 2 का 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 रूट से बाहर आया तो 3, ऑप्शन बी। P2 माइनस P1 निकाला, मॉड ले लिया, ऑप्शन बी यानी कि 3, ठीक है जी। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, वो यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में, यानी इसी का यूनिट वेक्टर, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। 4 और 1 5 और 4 और 1 5 और 1 6, रूट 6 से डिवाइड कर दें इसको। तो रूट 6 से 2i प्लस जे माइनस के को, 2i प्लस जे माइनस के को रूट 6 से डिवाइड किया, ऑप्शन ए, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऑप्शन ए। और नहीं है, नहीं है। 2017 का मॉडल पेपर, नाइनटीन 19, चले जी, आई डॉट जे क्रॉस के, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया, ठीक है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगी हुई, और ऑप्शन हमारे पास स्केलर है। जब अब ऑप्शन स्केलर है तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है।
अच्छा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के जो है माइनस जे होगा, आई क्रॉस, जी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी, आई क्रॉस के जो है वो क्या होगा, वो माइनस जे होगा ना, क्योंकि जे क्रॉस आई प्लस जे होता है, तो आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे, जे डॉट जे वन, तो माइनस का जे डॉट जे वन तो माइनस का वन, तो आंसर आएगा माइनस का वन, ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता जीरो। है, जीरो, बिल्कुल ठीक कहा जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लेनर वेक्टर्स का जीरो होता है। उसके बाद जो है वो क्या है और देखते हैं जी, उसके बाद हमारे पास 2000 1920 मॉडल पेपर 19 और 20 पे जाएं कह रहे हैं, तो जी 19 और 20 पे चले जाते हैं, नहीं बीच में एक, हाँ 19 और 20, ठीक है जी। 19 ए गिवन है, बी गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है, अब ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा, निकालें, क्या आंसर आ रहा है, चलें ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी, आंसर बताओ सर जल्दी से, या सॉल्व करें। 4 2 1, अच्छा मैं ही लिखता हूँ यार, छोड़ो, 4 2 1 है, जब क्रॉस लेंगे ए क्रॉस बी, तो डिटर्मिनेंट में आई जे और के 4 2 और 1 कहा था, 4 2 और 1 है, और 2 4 माइनस 1 है, 2 4 माइनस 1 है, 2 4 माइनस 1 है, बस अब एक्सपेंड करना है कि इसको 2 नंबर के लिए चलेगा, तो आई से एक्सपेंड किया, अच्छा डायरेक्टली लिख दें, देखिए ये एक्सपेंड किया ना, तो 2 1 2 माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस जे से एक्सपेंड किया, ये तो फर्स्ट ईयर में भी आप लोग वैसे बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट ही कर लेते थे, 4 1 4 माइनस का, माइनस फॉर्मूले का 2 1 2, बट अगर गड़बड़ हो तो फिर डायरेक्ट ना कीजिएगा, एक स्टेप ही तो लिखना है, ये रो ये कॉलम छोड़ी, 4 4 16 माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 2 2 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6i और प्लस का 6j और प्लस का 12k, प्लस का 12k, ठीक है ना जी, -6 + 6 और 12, -6 + 6 और 12 है भाई, -6 + 6 और 12, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन। क्लास 3:30 तक है ना, बस थोड़ा सा ये भी ख्याल रखिएगा। चलें, उसके बाद जो है वो क्या है, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज गिवन बाय, बताइएगा जी, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ना, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को भी रिप्रेजेंट करता है अगर तीनों एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स हमें गिवन हो। 2017 18 18 ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा जनाब, तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है शायद, ब्रैकेट अगेन नहीं लगेगी, नहीं नहीं देखें, ए डॉट बी डॉट सी, और जरा ऑप्शन देख लें कि क्या है, अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो फिर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर हो सकता है बी डॉट सी क्रॉस ए, या ये बराबर हो सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी, आखिरी वाला ना, यहाँ देखें, लास्ट लास्ट लास्ट, पता है मसला क्या है, मसला ये है कि जब आपने 2 का डॉट लिया ना, जब यहाँ देखिएगा, शहीर आप शायद बोल रहे थे ना कि ए डॉट बी डॉट सी, तो यहाँ देखें, जब आपने ए और बी का डॉट लिया तो आंसर आएगा स्केलर, जब वो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वेक्टर आएगा, और इसका आंसर जो है अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लें तो फिर वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो स्केलर ही आएगा, तो इसके जो 3 कॉम्बिनेशन है ना वो ध्यान में रखिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी हो सकता है, ए डॉट बी क्रॉस सी हो सकता है, सी क्रॉस ए डॉट बी वो भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो पहला वाला लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ऑप्शन सी है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी 0, ठीक है ना जी, ये हो गया। 2016 ये रहा 7वां 8वां, इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन ए बी सी, ये बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा ऊपर से ये मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये 0 के इक्वल होगा कोप्लेनर वेक्टर में। अच्छा जी 8 देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, अच्छा अब इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या करेंगे, इसको इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का -1, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 3 √3,
तो इसको √3 से डिवाइड कर देंगे, 1/√3 i, लास्ट ऑप्शन, हाँ 1/√3 j माइनस 1/√3 k। डायरेक्शन चाहिए ना, तो कोफिशिएंट 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है ना जी। डायरेक्शन में हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा। वैसे आई जे के साथ भी आना चाहिए, वैसे तो कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशो होती है जी। 7 7 7 का क्या है? 7 नहीं 0? 8, हाँ 7 का 0, यार तुम लेट ही रहते हो, गायब हो जाते हो कहीं। तो को प्लेनर में तो है 0, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन में जो है वो क्या होगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन। अच्छा और बताएं, और हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, नहीं है। 2015 थर्ड, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी 0। मैग्नीट्यूड निकालें जी, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 5 का, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब है रूट से बाहर आए तो 3, ठीक है ना जी। इन तीनों के स्क्वायर के सम का रूट, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का 3 माइनस √5 का 5, तीनों को ऐड कर दिया, 5 और 3 8 और 1 9, रूट से बाहर आएगा तो 3, ठीक है। रूल MCQ है। चलें जी, और है नहीं है। 2014 1 1, हाँ 1, 2014 1। मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का, 9 और 1 10 और 4 14, रूट में रहेगा, चार तीनों को ऐड कर दिया, √14, बिल्कुल ठीक है जी, √14 आएगा, सही है। 11 इफ ए एंड बी आर, ये इनको बड़ा पसंद है भाई, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज 0, ठीक है जी। 14, द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, √3 आएगी ना, थर्ड ऑप्शन। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 से डिवाइड कर दिया, थर्ड ऑप्शन। i प्लस j प्लस k को √3 से डिवाइड कर दिया। सर बाकी ऑप्शंस तो बराबर के भी नहीं है। यार देखो, ये तो बात हम बहुत दफा कर चुके हैं ना, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता था तो भी आप बहुत सारी दफा ऐसे ही होता है कि ऑप्शन देख के ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर यही है, तो अब ये हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही है MCQs जो पेपर में आए हुए हैं। 2013 में कह रहे हैं 8, ठीक है जी। 8 P1 P2 और मॉड निकालना है, सो P2 माइनस P1 माइनस 3 1 और 1 माइनस 3 1 1 P2 माइनस, ठीक है जी। P2 माइनस P1 किया तो -3 में से 0 माइनस हुआ, 1 में से 0 और 2 में से 1, तो आंसर आएगा -3 1 और 1, तीनों के स्क्वायर का सम, 9 और 1 10 और 1 11, रूट में 11, √11, ठीक है जी। बिल्कुल आप लोगों ने यही बताया था, ठीक है जी। लास्ट वाला 12, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा जी। अगेन जो अभी बात हुई थी ना, अभी भी तो ऐसे ही आया था, ये फिर रिपीट हो गया, तो ये बराबर होगा ए क्रॉस बी डॉट सी। तीन ऑप्शन है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी डॉट सी भी हो सकता है, और जो है वो सी क्रॉस ए डॉट बी भी हो सकता है, तो पहले भी यही दिया हुआ था, अभी भी ये सेम रिपीट हुआ है MCQs। 2012 2012 ये 18, ए दिया हुआ है P1 P2, ए का मॉड निकालना है, P2 माइनस P1, सो 0 माइनस 0 4 माइनस 0 4 माइनस 1, तो 4 और 3, 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का 16 3 का 9 25, रूट से बाहर आकर 5, ठीक है जी, ऐसे ही ठीक है, एक ही था 5 है। 2011 ये 19, ए एंड बी अगर दो वेक्टर हैं तो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ये हमने सॉल्व किया था ना, ए माइनस बी क्रॉस, बताया था आपने, ठीक ऑप्शन, हाँ वो मैंने बताया था कि ये पेपर में भी आया था, और ये शायान ने ए और बी वेक्टर लेके पूरा सॉल्व किया था, बट वैसे भी कर सकते हैं। तो देखें ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, तो वैसे तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लें, लगा ऑप्शन पे टिक लगाएं तो बात बनती तो है, मगर खैर गलत ही है। हम इसे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्रॉस है, ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ए माइनस बी और क्रॉस ए प्लस बी, तो ज़रा देखिएगा जी, ये देखिएगा
ये हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस ए, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और प्लस माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है जी, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए जीरो, जीरो है ना, सेम वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यानी पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल है क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो, बी डॉट बी जीरो। ठीक है जी, ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए, तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, तो ये हो गए दोनों ऐड, जब ये दोनों ऐड हुए तो ए क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है ना भाई, ए क्रॉस बी एज इट इज रहा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, यानी माइनस बी क्रॉस ए जो है वो प्लस ए क्रॉस बी के इक्वल है, दोनों आपस में ऐड हो गए, ऐड हो गए तो आंसर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अरे भाई ऐसा है ना, ए क्रॉस बी किसके बराबर, जी 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 ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी सर आगे क्रॉस आगे ए। क्रॉस है। जी बिल्कुल आ जाना चाहिए भाई, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहते हैं अपना कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, डिस्कस किया था ना। ठीक है जी, ये हो गया, तो लिख रहे हैं तो लिख लें जल्दी से, वापस चलते हैं पेपर की तरफ, लिख लिया होगा उम्मीद है। चलिए जी, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। 2010 लास्ट पेपर, जरा जल्दी से देखें, 18-19 18-19 राव जो है वो एक्टिव हो गए, वही ए जो है वो P1 P2 है, मॉड निकालना है जनाब, तो -3 1 और 1, तो 9 10 और 11 रूट 11। ठीक है जी, रूट 11 बिल्कुल, नहीं तक रखते, बस 19 ही है, 20 तो नहीं है, बताओ। 18 अच्छा 18, चलें जी 18, ए ये तो इनका Repeated है। पसंदीदा, हाँ ए डॉट बी जीरो है तो एंगल क्या Pi/2 होगा, π/2 90 डिग्री, एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा वैसे ही जनरल नॉलेज के अल्लाह लिए हाफिज। जरा यहाँ देखो, यहाँ देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy ओवर dx, अबे सुनना मेरी बात, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग Differential dy equation. ओवर dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएट हो गई होगी, उसमें dy ओवर dx होगा, वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, तो वेक्टर्स हो गया अल्लाह एंड, हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। वेक्टर हमारे पास जो है वो एंड हो गया है, अब हम